हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि मैराथन रहने वाला है एजुकेशनल करंट अफेयर्स का। तो इसके थ्रू हमारी रिवीजन भी हो जाएंगी और आपको काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी 3-4 दिनों में जिसका एग्ज़ाम है NVS PGT का, और KVS के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से वो भी कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज रिसेंटली वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट 5G कॉल गेट टेस्टेड। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस जो देखी है, जो कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर ज़रूर आता होगा। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया की फर्स्ट 5G कॉल कहाँ पे टेस्ट की गई थी। So, the options are IIT Delhi, IIT Madras, IIT Jodhpur या फिर IIT Dharwad. So the correct option is the B option, that is IIT Madras. Next important question, which state has recently become the first state in India to launch animation, visual effects, gaming and comic center of excellence? सो हमें बताना है कौन सा इंडिया का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने लॉन्च किया है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो द ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, दिल्ली या फिर हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which author has been given the Nobel Prize in Literature for the year 2022? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। आई होप जो कि मेरी जो वीडियोस देखते हैं उन्हें डेफिनेटली आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता मीन्स आपकी तैयारी में कहीं कमी है। तो हमें बताना है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2022 में किसको दिया गया है, कौन से राइटर को दिया गया है। सो द ऑप्शंस आर टॉनी मॉरिसन, दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले या फिर एनी एंड नॉक्स। सो द आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज एनी एंड नॉक्स। 2022 में बेस्ट ऑथर का अवार्ड, नोबेल प्राइज़ का जो अवार्ड है वो दिया गया है एनी एंड नॉक्स को। और ये मैं आपको पहले भी चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि हमें नोबेल प्राइज़ सिर्फ 2022 के नहीं याद करने, हमें 2021 में भी जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी हमें आइडिया होना चाहिए, हमें उनके नाम पता होना चाहिए और कौन सी कैटेगरी में मिले हैं वो भी पता होना चाहिए। बिकॉज अभी देखा गया है जो TGT में, NVS TGT में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नोबेल प्राइज़ 2021 से पूछा गया है कि पीस में, ठीक है, शांति में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है 2021 में। तो अब मान के चलो PGT के किसी भी एग्ज़ाम में या तो वो 22 का पूछ सकते हैं या फिर वो 21 का फिर से पूछ सकते हैं। सो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर NEP 2020। सो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि अब हटा दिया जाएगा। द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए MPhil, ऑप्शन बी PhD, ऑप्शन सी DLED या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट, आई मीन ए ऑप्शन, दैट इज MPhil। सो NEP 2020 के अकॉर्डिंग MPhil को अब नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first rural tribal technical training program has been inaugurated by which city? तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ये न्यू क्वेश्चन है, ये पहले मैंने नहीं डिस्कस किया है। सो इसका आंसर शायद आपको ना पता हो। तो हमें बताना है कि इंडिया की पहली रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है, मतलब लॉन्च हुआ है। तो लेट्स सी दी ऑप्शंस, ए त्रिपुरा, बी पुणे, सी भोपाल या फिर डी सूरत। सो द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज भोपाल। सो भोपाल में रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो अभी हाल ही में TGT का एग्ज़ाम हुआ है NVS का, तो उसमें एक स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा गया है। मतलब
जो कि थोड़ा करंट अफेयर से हटकर था। मेरे को ऐसे दो ही क्वेश्चंस लगे। एक तो वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, 2-3 ऑप्शंस दिए थे, तो ये पूछ रखा था कि कौन कौन सा सही ऑप्शन है। तो इस बार ही क्या पता प्रेसिडेंट का पूछ ले या इम्पीचमेंट पूछ ले, मतलब कैसे उन्हें हटाया जाता है। तो ये आप देख लेना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट एंड इम्पीचमेंट। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन था वो डे से रिलेटेड था कि मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं। सो आई नो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे करंट अफेयर्स ही पढ़ के गए थे। तो आई वुड सजेस्ट एक बार ये आप डेज भी देख लेना। खैर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। सो हमें इंडियन टीचर्स डे पता है, हम 5 सितंबर को करते हैं। तो जल्दबाजी में इंटरनेशनल टीचर्स डे में आप 5 सितंबर मत करेक्ट कराना, ऑप्शन मत चूज़ कराना, बिकॉज इंटरनेशनल टीचर्स डे हम किसी और डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये मैं पहले भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। सो फर्स्ट लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन 5 सितंबर, बी ऑप्शन 5 अक्टूबर, सी ऑप्शन 15 अक्टूबर या फिर डी ऑप्शन 15 सितंबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज 5 अक्टूबर। सो 5 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट आफ्टर द 1 मंथ ऑफ इंडियन टीचर्स डे। मतलब इंडियन वाला होता है टीचर्स डे 5 सितंबर को, जस्ट उसके 1 महीने बाद ही इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट हिंदी नॉवल टूम ऑफ सैंड टू विन द बुकर प्राइज इज रिटन बाय। सो पहले मैं आपको बता दूं, बुकर प्राइज लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइज है, ठीक है, राइटिंग में, लिटरेचर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइज है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट हिंदी नॉवल है, उसका नाम भी दिया हुआ है, टूम ऑफ सैंड, जो फर्स्ट हिंदी नॉवल है जिसको पहली बार बुकर प्राइज मिला है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। सो दी ऑप्शंस आर गीतांजलि श्री, किरण देसाई, दया प्रकाश सिन्हा या फिर विक्रम सेठ। सो पहले हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, ए ऑप्शन, दैट इज गीतांजलि श्री। सो जो ये नॉवल है टूम ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि गीतांजलि श्री द्वारा कौन सा ऐसा नॉवल है जिसे हाल ही में फर्स्ट बुकर प्राइज मिला है। तो हमें नॉवल का भी नेम याद रहना चाहिए, दैट इज टूम ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO selected which state for World Tobacco Day Award 2022। पहली बात, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये करंट अफेयर, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। बिकॉज अभी जैसे कि आपने NVS TGT के पेपर्स देखे होंगे, अगर जो अभी हाल ही में हुए हैं 10 दिन पहले, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं आया है। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस है जो एजुकेशन NEP से रिलेटेड है, बट 1, 2 या 3 क्वेश्चंस नॉर्मल करंट अफेयर भी पूछा गया जो उन्हें इंपॉर्टेंट लगा। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। तो हमें बताना है WHO ने कौन सी स्टेट को वर्ल्ड टोबैको डे अवार्ड 2022 में दिया है। सो दी ऑप्शंस आर राजस्थान, असम, केरला या फिर झारखंड। द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज झारखंड। सो झारखंड को 2022 में वर्ल्ड टोबैको डे अवार्ड मिला है, और किसके द्वारा मिला है, WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज इन पीस इन 2021। ये क्वेश्चन NVS TGT में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखा है कि आपको ये आइडिया लगे कि सिर्फ नोबेल प्राइज़ 2022 के ही नहीं पूछ रहे, 2021 के भी इन्होंने पूछ रखे हैं एग्ज़ाम में। सो बेसिकली हमें क्या तैयारी करनी है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर, पीस, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसको मिला है, 2022 का भी और 2021 का भी। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस क्या कहते हैं वीडियोस में। अगर आपने वो जो पार्ट 6 की वीडियोस अगर आपने देखी होंगी सारी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, तो आपने देखा होगा कि हमने नोबेल प्राइज़ के विनर 2022 के ऑलमोस्ट सबके डिस्कस कर दिए हैं। तो देख लीजिए 21 का भी पूछा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 21 के भी नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम याद रख के जाना, इसलिए मेरा पर्पस था ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया है NVS TGT में, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे मिलता जुलता पूछ सकते हैं। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ लिखा है, तो अब 2021 का कोई और पूछ सकते हैं, लिटरेचर में किसको मिला है या मेडिसिन में किसको मिला है, हाँ। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस कि नोबेल प्राइज़ विनर इन पीस 2021 में किसको मिला है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस।
फर्स्ट ऑप्शन दिमित्री मरुतव एंड मरिया रेसा, नेक्स्ट एलिस बियालित्स्की, सी एनी अर्नॉक्स या फिर डी पेरी डी मेरी वॉक्स. सो द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज दिमित्री मरुतव एंड मरिया रेसा को नोबेल प्राइज इन पीस मिला है 2021 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द स्टेट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. तो हमें बताना है कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन से राज्य की ऐसी गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को लॉन्च किया है, और वो किसको देंगे, स्पोर्ट्स पर्सन को देंगे. अब वो स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी हो सकता है, इन्होंने ऐसे कोई गेम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करी कि फुटबॉल के लिए देंगे या क्रिकेट के लिए देंगे. तो बेसिकली ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा अवार्ड. तो हमें बताना है कौन से राज्य ने ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि नया है शुरू किया है, लॉन्च किया है. सो दी ऑप्शंस आर राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र. सो द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज राजस्थान. सो हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा. आई लव टू रीड योर कमेंट्स. बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो. एंड येस, आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस. बहुत लोगों के सजेशंस भी आते हैं. सो मैं अपनी वीडियोस में वो सजेशंस को फुलफिल करने की भी कोशिश करती हूँ. सो आई रियली लाइक व्हेन यू गिव योर फीडबैक. मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. Who has won the Nobel Prize Literature in 2021? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्पेशली इन टीचिंग. खैर टीचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी हमें पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी. तो बचा क्या, मेडिसिन, उसके भी पता ही होना चाहिए, पीस का भी पता होना चाहिए. बिकॉज इस बार तो नोबेल प्राइज़ पीस का पूछ लिया, तो नोबेल प्राइज़ तो हमें सारे ही पता होना चाहिए. बट अभी हमने डिस्कस किया ऊपर 22 में किसको मिला है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़. सो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनी अर्नॉक्स को. अब हमसे पूछा गया है 2021 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. ए ऑप्शन ओल्गा तोकारजुक, बी ऑप्शन एलिस बियालित्स्की, सी ऑप्शन एने अर्नॉक्स या फिर डी ऑप्शन अब्दुल रज़ाक गुरना. सो द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज अब्दुल रज़ाक गुरना. तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. 22 में किसको मिला, एने अर्नॉक्स. 21 में किसको मिला, अब्दुल रज़ाक गुरना को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट स्कूल विल सेलिब्रेट वेलनेस डे एवरी ट्यूसडे इन देयर स्कूल. हमें बताना है कौन से स्टेट, कौन से राज्य ने अभी एक न्यू करिकुलम में ऐड किया है कि उस स्टेट का हर एक गवर्नमेंट स्कूल ट्यूसडे को वेलनेस डे सेलिब्रेट करेगा. तो कौन से राज्य, कौन से स्टेट ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है अपने करिकुलम में. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी हरियाणा या फिर डी वेस्ट बंगाल. द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज झारखंड. सो हाल ही में झारखंड ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में वेलनेस डे हर ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. विच स्टेट्स और यूटीज स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड हैप्पीनेस इन देयर करिकुलम. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वेलनेस डे, बट एक ऐसा स्टेट या यूटी है जिन्होंने अपने करिकुलम में हैप्पीनेस इंट्रोड्यूस किया है. मतलब हैप्पीनेस, जैसे कि हमारे स्कूल्स में फॉर एग्जांपल 6 या 8 पीरियड लगते हैं, तो हमें एक पीरियड हैप्पीनेस को भी देना है. अब ये भी मेंशन होगा कि हफ्ते में कितने पीरियड्स. खैर वो तो बहुत डीप में जाने वाली बात है, बट यहाँ पे हमने पूछा जो है हम उसका आंसर डिस्कस करते हैं कि हैप्पीनेस किसने अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया है, उस स्टेट का नाम या फिर उस यूटी का नाम. दी ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, बी न्यू दिल्ली, सी हरियाणा या फिर डी केरला. द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली ने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में हैप्पीनेस करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच IIT
परम अनंता सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन कमीशन रिसेंटली। हमें बताना है परम अनंता सुपर कंप्यूटर कौन सी आईआईटी में कमीशन हुआ है, स्टार्ट मतलब किस आईआईटी द्वारा बनाया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। सो दी ऑप्शंस आर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर या फिर आईआईटी गुवाहाटी। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज आईआईटी गांधीनगर। सो क्या नाम है सुपर कंप्यूटर का? परम अनंता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which state has recently become the first state of India to have ग्राम पंचायत with full digital literacy? हमें बताना है इंडिया का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उन्हें दे आर फुली डिजिटल लिटरेट, मतलब कि उन्हें जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, कुछ भी मतलब डिजिटल से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, उन्हें अच्छे से उसको चलाना आता है। सो ऐसा कौन सा ऐसा पहला राज्य है? दी ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर हैदराबाद। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज केरला। और केरला के भी जो ग्राम पंचायत है वो कौन सा है? पलमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम विच क्लास वोकेशनल क्लासेस विल स्टार्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनईपी भी हमारे सिलेबस में है, एनवीएस टीजीटी पीजीटी दोनों में, तो एनईपी से भी देखे गए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चंस, तो अब मान के चलिए इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि वोकेशनल क्लासेस एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास से अब स्टार्ट हो जाएगी? दी ऑप्शंस आर 5, 6, 8 या फिर 10। द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज 6। सो 6th क्लास से अब से वोकेशनल क्लासेस हर स्कूल में स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी और यूटी हैज इंडक्टेड 2 रोबोट्स फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स इन द सिटी? सो ये न्यू क्वेश्चन है, इसका शायद से आपको आंसर का कईयों को आइडिया होगा, कईयों को नहीं होगा, बिकॉज हमने पहले नहीं डिस्कस किया है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी ऐसी सिटी, स्टेट या फिर यूटी है जिन्होंने 2 रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया है और उनका क्या काम है? आग बुझाने का। ठीक है, फायर को एक्सटिंग्विश करने का, आग बुझाने का। सो कौन सा ऐसा स्टेट या यूटी है? ऑप्शंस देखते हैं पहले। महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश या फिर डी ऑप्शन दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दिल्ली। सो हाल ही में दिल्ली ने 2 रोबोट्स इंट्रोड्यूस करे जो कि आग बुझाने का काम करेंगे। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपको इस पूरी वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी क्वेश्चंस की, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस? तो हमें बताना है लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था, और लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। तो हमारे लिए जो लेटेस्ट सेंसस है वो यही है, तो अगर सेंसस से कुछ क्वेश्चन आ गया तो 2011 से ही ऑब्वियसली पूछा जाएगा। द ऑप्शंस आर 74.04%, बी 78.02%, सी 75% या फिर डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट, दैट इज 74.04%। सो इंडिया में 74.04% पढ़े लिखे मतलब कि लिटरेट है। अब लिटरेसी रेट मेल का कितना है इंडिया का, ये भी पूछ सकते हैं। सो इट इज़ 82.14%, और फीमेल्स का क्या लिटरेसी रेट है, वो है 64.46%। और टोटल मिला के क्या है ऑन एवरेज, दैट इज 74.04% पूरे इंडिया का मिला के, मतलब कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन हिंदी लैंग्वेज? सो कौन सी ऐसी स्टेट पहली स्टेट बन चुकी है जो कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन हिंदी लैंग्वेज में करवाएगी, मतलब हिंदी भाषा में करवाएगी? किसकी पढ़ाई? मेडिकल और इंजीनियरिंग की। दी ऑप्शंस आर तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हाल ही में उमेश इंटरनेशनल जो कि एक लिटरेचर फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है, इंडिया के कौन से राज्य में किया गया है सेलिब्रेट, वो उस राज्य का हमें नाम बताना है।
दी ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप जिन्होंने वीडियो देखी हो उन्हें याद हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पढ़े शिक्षालय लॉन्च्ड। हमें बताना है कौन से राज्य में पढ़े शिक्षालय एक प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो हमें उस स्टेट का नाम बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज वेस्ट बंगाल। सो हाल ही में वेस्ट बंगाल में पढ़े शिक्षालय नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है, एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम है। तो ये भी पूछ सकते हैं घुमा के कि क्या है पढ़े शिक्षालय। इट इज एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रन द हाइड्रोजन ट्रेन। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन, इसलिए इसको मैंने रखा यहाँ पे। कौन सी वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने कि हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया है, स्टार्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में। सो कौन सी कंट्री है? लेट्स सी दी ऑप्शंस, जर्मनी, चाइना, यूएसए एंड रशिया। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज जर्मनी। और जर्मनी ने एक ही बार में सीधा 14 हाइड्रोजन की ट्रेन्स को लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। Next question, what is the name of the free DTH channel for education which is recently launched? हमें बताना है एक हाल ही में फ्री DTH चैनल जो कि एडुकेशन से रिलेटेड है, उसका क्या नाम है। सो दी ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन पढ़े भारत, बी ऑप्शन PM श्री, सी ऑप्शन टाटा स्काई या फिर डी ऑप्शन स्वयं प्रभा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज स्वयं प्रभा। सो जो स्वयं प्रभा एक चैनल है, ठीक है, फ्री DTH चैनल है जो कि सिर्फ एडुकेशन से रिलेटेड ही चैनल्स दिखाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमें बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है। सो दी ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन प्रकाश जावड़ेकर, बी ऑप्शन स्मृति ईरानी, सी ऑप्शन M जगदीश कुमार या फिर डी ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, बिकॉज हम टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछा है, मिनिस्टर कौन है, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। आई नो बहुत बच्चों को पता होगा क्योंकि बहुत बार ये डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट have recently launched which scheme for the education of SC students। तो हमें बताना है जो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जो कि SC स्टूडेंट्स के लिए है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए है। हमें उस स्कीम का नाम बताना है। सो दी ऑप्शंस आर, स्केल स्कीम, युविका स्कीम, युवा स्कीम या फिर श्रेष्ठ स्कीम। सो दी करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज श्रेष्ठ स्कीम। सो बेसिकली स्कीम के अंदर क्या है, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि प्रोवाइड करवाई जाएगी 9 to 11th क्लास के बच्चों को। हर एक बच्चे को नहीं, जो कि ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हो, और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। और ये स्कीम का लाभ कौन उठा सकता है? सिर्फ जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये हर बच्चे के लिए नहीं है ये स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, After Madhya Pradesh, in which state of India the medical and engineering education will be given in Hindi language? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरा ऐसा कौन सा राज्य बना है मध्य प्रदेश के बाद जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में ही कराएगा। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी हैदराबाद। सो द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज बिहार। सो बिहार ऐसा दूसरा राज्य बना है जो कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ NEP 2020? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा NEP 2020 का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अफोर्डेबिलिटी, बी ऑप्शन अवेलेबिलिटी, सी ऑप्शन डिस्क्रिमिनेटरी या फिर डी ऑप्शन क्वालिटी।
द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट नहीं है NEP 2020 का, वेयर एज और जो 3 पार्ट्स हैं वो है। सो बेसिकली जैसे आपको दिख रहा है ग्रीन हाईलाइटेड में, बेसिकली देर आर 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दिए गए हैं NEP 2020 के अंदर, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड वो क्या है अभी हम पढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं NEP 2020 के। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which IIT institute will start वास्तुशास्त्र क्लासेस फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स? कौन सी IIT में एक न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है जो कि वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है? दी ऑप्शंस आर IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर IIT मद्रास। द करेक्ट आंसर इज दी सी ऑप्शन, IIT खड़गपुर। ये एक ऐसा IIT का फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना है जो कि वास्तुशास्त्र की क्लासेस देगा। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे दिस ईयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमने पहले नहीं डिस्कस किया। सो इंटरनेशनल योगा डे का 2022 में क्या थीम था, कौन सा थीम था, वो हमें बताना है। सो दी ऑप्शंस आर योगा फॉर ऑल, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, सी ऑप्शन योगा फॉर पीपल या फिर डी ऑप्शन योगा फॉर एवरीवन। द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सो इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम था 2022 का वो था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020? हमें बताना है कौन सी ऐसी क्लासेस है जो कि प्रिपरेटरी स्टेज को कवर करेगी अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो ऑप्शंस देखते हैं, क्लास 6 to 8, क्लास 3 to 5, क्लास 6 to 9 या फिर क्लास 1 to 2। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, बी ऑप्शन, दैट इज क्लास 3 to 5। सो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो क्लास 3 to 5 स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब जो स्टूडेंट्स 3 से 5वीं क्लास के बच्चे हैं, छात्र हैं, वो प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर माने जाएंगे। Next very important question, recently a new PM scheme has been launched related to young authors, name the scheme। So हाल ही में एक न्यू स्कीम लॉन्च हुई है जो कि यंग ऑथर्स को, यंग राइटर्स को बढ़ावा देती है, बेसिकली उनकी राइटिंग्स को बढ़ावा देती है कि वो लिखें। ठीक है, तो उस स्कीम का हमें नाम बताना है। दी ऑप्शंस आर युवा स्कीम, बी ऑप्शन युविका स्कीम, सी ऑप्शन लेखक स्कीम या फिर डी ऑप्शन यूवी स्कीम। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज युवा स्कीम। सो जो ये युवा स्कीम है PM मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है और ये किसके लिए है? यंग ऑथर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो लिखें, अच्छा लिखें और अच्छा लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द केमिस्ट्री नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2022 में किसको मिला है? लेट्स सी दी ऑप्शंस, कैरोलिन R. बेर्तोजी, बी ऑप्शन कार्ल बेरी शार्पलेस, सी ऑप्शन मोर्टिन P. मेल्डल या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिस्ट्री में 2022 में नोबेल प्राइज का अवार्ड 3 लोगों को मिला है और उन तीनों के नाम यही है। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। Next question, who won physics Nobel Prize for the year 2022? Let's see the options. A option Ellen Aspect, B option Anton Zeilinger, C option John Clauser या फिर D option all of the above। मतलब इन तीनों में से सभी को मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को ही फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है फॉर द ईयर 2022। तो हम इन तीनों के ही नाम ध्यान में रखने हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्लियरली मेंशन है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आएंगे वो एडुकेशन से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है एडुकेशन सेक्टर में, लिटरेचर हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो हमें इन लोगों के नाम याद रखने हैं जिन्हें एडुकेशन में नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
Which university in Rajasthan will start a course on snake education for the first time? So कौन सी यूनिवर्सिटी है ऐसी राजस्थान की जिसने कि एक अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स स्टार्ट किया और वो किससे रिलेटेड है? स्नेक एजुकेशन से, स्नेक्स के बारे में कि स्नेक्स की अलग अलग वैरायटीज़ की उनको पढ़ाई कराई जाएगी, स्नेक काट जाए तो उसका जहर कैसे निकाले, तो ये सब बेसिकली उनको इसके बारे में स्टडी करवाया जाएगा इस कोर्स के अंडर। तो हमें बताना है कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की जिसने ये कोर्स को लॉन्च किया है। द ऑप्शंस आर जयपुर यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन अजमेर यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन जोधपुर यूनिवर्सिटी और डी ऑप्शन कोटा यूनिवर्सिटी। द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज कोटा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, recently where did PM Modi laid the foundation stone of ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो हमें बताना है हाल ही में मोदी जी ने कौन सी सिटी में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मतलब आरंभ किया है। ठीक है, बेसिकली उसकी नींव रखी है कि वहाँ पे ये स्पोर्ट्स ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो कौन सी ऐसी सिटी है, उसका नाम देखते हैं क्या ऑप्शंस है। गुरुग्राम, पुणे, मेरठ या फिर दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज मेरठ। सो मोदी जी ने मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन अभी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशंस set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Find the name of institution which is not in the list of NEP 2020. इस क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारी पुरानी इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, जो हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ है इसमें से कितने विद्वान लोग निकले हैं, टीचर्स हो गए, जो यहाँ के स्कॉलर्स है, जो बच्चे इन स्कूल से कॉलेजेस से पढ़ के निकले हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया। तो ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के। तो NEP 2020 में ऐसे कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो हमें बताना है कौन सी ऐसी एक यूनिवर्सिटी है इन चारों में से जिसका जिक्र NEP 2020 में नहीं हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन चारों में से कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया गया। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, तक्षशिला, नालंदा, ऑस्मेनिया या फिर वल्लभ भाई। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज ऑस्मेनिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया गया है NEP 2020 में, वेयर एज जो और 3 यूनिवर्सिटीज़ है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभ भाई, इनका जिक्र किया गया है NEP 2020 में। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।